सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं आपके गणित से परिमेय संख्या इस चैप्टर से मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, पहला प्रश्न, शून्य धनात्मक पूर्णांक है, सही या गलत? शून्य क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे शून्य जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, गलत। पूर्णांक, थोड़ी सी अवधारणा आप लोग समझ लें। पूर्णांक क्या है तो आप जानते हैं, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार में आप लोग पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सब जो गणना करने वाली संख्याएं हैं, गिनती करने वाली संख्याएं, वो क्या है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इसमें जीरो को मिला दें, मतलब जीरो से यदि गिनती हम करना प्रारंभ करें तो वह कहलाएगी पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाता है, जीरो भी शामिल हो जाता है। लेकिन यदि हम इन संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, जैसे -1, -2, -3, -4, तो इन सभी संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, साथ ही साथ जीरो को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। तो हम लोग अभी देख रहे थे शून्य। शून्य क्या है, ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्या हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। इससे आप ये संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिमेय संख्या है 2/3, आपको इसका समतुल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अंश एवं हर, इसको अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो ऊपर अंश तथा नीचे हर दोनों में यदि हम कोई संख्या 3 से गुना कर दिए, कोई भी संख्या से गुना कर दें, तो जो प्राप्त संख्या होगी 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये 6/9 जो है 2/3 का क्या है, समतुल्य है। इसी प्रकार हम किसी भी दो संख्या से ऊपर नीचे भाग देकर या गुना करके समतुल्य निकाला जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, पूछा जा रहा था कि -2/3 और -6/9 और -6/9 का समतुल्य, क्या ये समतुल्य हैं? तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आप गुना 3 कीजिए और यहाँ भी गुना 3 कीजिए, -6/9 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में समतुल्य हैं। या फिर आप इसको काट के देख सकते हैं। इसको कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दोनों आपस में बराबर हैं तो समतुल्य हैं। प्रश्न 3, 9/12 इसका मानक रूप पूछा जा रहा है। जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, सार्व गुणनखंड जब केवल 1 हो तब वो मानक रूप। जैसे इसको हम और छोटा कर सकते हैं, काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना आया, 3/4। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? 3 और 4 का सार्व गुणनखंड क्या है, 1 है, तो यही इसका मानक रूप हो गया। 9/12 का मानक रूप क्या हो गया, 3/4। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, 1/3 तथा 3/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालें। तो परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए, मान लीजिए आपको दिया है 1/3 और 3/5।
इन दोनों के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हर को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हर कितना है 3 और यहाँ हर कितना है 5, तो दोनों को आगे बराबर कर लीजिए। हर को 3 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ल स कितना होगा, 3 गुना 5 15। अब हम लोग क्या करेंगे, हर को, दोनों के हर को बराबर करना है, 15 लाना है। तो यहाँ दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या से गुना करें जो इसका हर 15 आ जाए और इसका भी हर कितना बनाना है 15। तो यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे और ऊपर में 5 से। जो संख्या नीचे से गुना करेंगे वही ऊपर से भी। तो ये हो गया 5/15। यहाँ 5 में कौन सी संख्या से गुना करें जो 15 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से। इस प्रकार 3 तिया 9, 5 तिया 15 हो गया। तो हमारे पास जो है 5/15 तथा 9/15। इसके बीच कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 5/15 के बाद 6/15, 7/15, 8/15। ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं जो कि इन दोनों के बीच में आती हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्न 5 जो है हल करना है, बहुत आसान है। 5/9 प्लस, यहाँ माइनस भी है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 8/9। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम हो गया, 5 - 8 इज इक्वल टू -3/9। इसका मान ज्ञात करना था। मान ज्ञात करें। प्रश्न 6, दो परिमेय संख्याएं, दोनों को गुना करना है। तो आप अंश को अंश से और हर को हर से गुना करते हैं। 5 तिया 15 और 7 8 56 और प्लस इंटू माइनस माइनस, इस प्रकार। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। 7, प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि -9 और -10 दोनों में कौन बड़ा है, सही चिन्ह भरना है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे संख्या रेखा का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। संख्या रेखा क्या है, 0, और 0 से इधर जाने से संख्याओं का मान बढ़ते जाता है, इधर जाने से संख्याओं का मान घटते जाता है। जैसे 1 2 3 4 और इधर क्या होगा, -1 -2 -3। तो -2 बड़ा है, -3 छोटा है। इधर क्या है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है। ज्यों ज्यों हम इधर जाते हैं संख्याओं का मान बढ़ते जाता है और 0 से इधर आने से संख्याओं का मान कम होते जाता है। तो -9 जो है बड़ा है, -10 क्या है, छोटा है। प्रश्न नंबर 8, इसमें भी आपको बताना है कि कौन बड़ा है, -3/4 या -5/6, बड़ा कौन है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे -3/4 और -5/6 में आपको पूछा जा रहा है कि बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 6 दोनों के हर को बराबर कर लेंगे। और कैसे बराबर करेंगे, एलसीएम लेकर के। 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लिए, 12 आया। अब ऊपर नीचे एक दोनों में गुना कीजिए कि 12 आए आपका, यहाँ भी 12 आ जाए और यहाँ भी हर में क्या हो जाए, 12। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। ऊपर में क्या चीज़ से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। तो ये हो गया -9/12। अब यहाँ पर है हमको 12 लाना है, 6 है, 6 में क्या कौन सी संख्या से गुना करें, 2 से गुना करते हैं। नीचे 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 10/12। अब देखिए, अब हम लोग तुलना करना आसान हो गया। -9/12 और उधर क्या आ रहा है, 10/12। तो 10/12 -10/12।
अब दोनों का हर बराबर है तो हम लोग अंश को तुलना करेंगे, कौन बड़ा है, -9 या -10। तो -9 -10 से बड़ा है, तो -9/12 बड़ा है -10/12 से। और -9/12 किसका मान आया था, -3/4 का, इसलिए -3/4 बड़ा हो गया और -5/6 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए जो 7/5 हो जाए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, -1 में क्या हम लोग जोड़ेंगे जो 7/5 है। तो आप x मान के बना सकते हैं, -1 + x = 7/5। तो हम लोग x निकालना है, x हो जाएगा 7/5। ये -1 को इधर ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे हर कुछ नहीं है तो एलसीएम 5 लीजिए, 7 + 5 = 12/5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 12/5। x का मान निकला कितना, 12/5। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। -7/13 में कौन सी संख्या गुना करें जो हमको 28 प्राप्त हो। -7/13 में कौन सी संख्या गुना करें जो कि 28 प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह करेंगे, यहाँ x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x/13 = 28। यहाँ से x का मान निकालिए, ये इससे गुना हो जाएगा, 28 × 13 और x के साथ जो -7 लगा है ये यहाँ आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा, 52 -52। x का मान कितना हो गया, -52। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। देखिए, ये परिमेय संख्याओं का गुण आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन से गुण हैं, संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य इत्यादि। आप एक बार उसे अपने पाठ्य पुस्तक से जरूर पढ़ लेंगे। तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रम में जोड़ें या घटाएं उसका क्या होता है, मान बराबर होता है। जैसे a जोड़ b करें या b जोड़ a करें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं, पूर्णांक क्रम तो परिमेय संख्या चेक करना है क्या ये नियम इसमें लागू होता है। यदि दो परिमेय संख्याएं a/b और c/d को जोड़ें और एक बार c/d + a/b करें तो क्या दोनों का मान बराबर होगा, तो होगा बिल्कुल। या परिमेय संख्याएं जो हैं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, तो ये सही हो गया। -2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे उस संख्या पे जोड़ें और परिणाम 0 आ जाए उसे योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2 -2 और +2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो योज्य प्रतिलोम वैसे ही है। आपको पूछा जाएगा कि 5/3 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिखेंगे -5/3। या -5/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। कहते हैं योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए 5, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें जो 5 ही प्राप्त हो, तो 0। जैसे 0 जो है पूर्ण संख्याओं के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, उसी प्रकार क्या परिमेय संख्या के लिए भी ये नियम 0 हो सकता है, बिल्कुल।
2/3 में क्या जोड़ें 2/3 प्राप्त हो, तो 0 होगा। अतः शून्य जो है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, सही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 7/11 में कौन सी संख्या गुना करें जो मान आ जाए उसका कितना 1। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। 7/11 है तो 11/7, इसको हल करेंगे तो परिणाम कितना आएगा 1। तो 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 11/7। अंतिम प्रश्न है, क्या कह रहा है? परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय होती हैं। क्या ये सही है? परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय, मतलब किसी भी क्रम में भाग दिया जाए तो मान बराबर होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, क्या a/b भागा c/d और c/d भागा a/b दोनों का मान बराबर होगा? क्रम विनिमय मतलब यदि ये परिमेय संख्या a/b को c/d से भाग दें और दूसरी स्थिति में c/d और a/b है, क्या दोनों का मान बराबर आएगा? नहीं आता है, तो क्रम विनिमय नहीं होती है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो आज के लिए इतना ही। 16 प्रश्न इस चैप्टर से, और भी कई प्रश्न बन सकते हैं। आपको ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।